काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। यूपी पुलिस की जो भर्ती आई हुई है उससे जुड़ी हुई एक नई अपडेट है जिसकी मांग जिसके लिए सब लोग जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो बराबर उसके लिए परेशान थे, उसकी मांग कर रहे थे आयु में छूट के लिए। क्योंकि जो पुलिस की भर्ती इतने व्यापक पैमाने पर आई है, ये काफी दिनों बाद आई है। 2018 में पद आए हुए थे, उसके बाद से भर्ती नहीं आई हुई है। तो इस बीच 2023-18 के बीच में काफी संख्या में अभ्यर्थी जो है ओवर एज हो गए थे, इसलिए उनकी बराबर मांग चल रही थी। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोगों में ये चर्चा थी, सबकी मांग थी कि इसकी आयु थोड़ी सी बढ़ाई जाए, और ये वाजिब भी था। तो उसको मुख्यमंत्री जी ने, पुलिस बोर्ड ने उसको मान लिया है कि जो आयु में छूट दी है, पहले जो मेल के लिए थी वो 18 से 22 वर्ष थी और फीमेल के लिए 18 से 25 वर्ष, 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। अब मेल के लिए 18 से 25 और फीमेल के लिए 18 से 28 साल कर दी गई है। इस बीच के इस आयु वर्ग के अभ्यर्थी अब फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका फायदा यह है कि जो लोग ओवर एज हो गए थे उनके लिए एक अंतिम अवसर मिल गया है, और जो लोग अभी उस एज गैप में आते थे 18 से 22 में, उनके लिए समस्या क्या हो गई है कि अब थोड़ा सा कंपटीशन टाइट हो जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा आयु वर्ग के बच्चे हैं उनकी तैयारी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक आध परीक्षा दे चुके हैं या फिर वो थोड़ा सा पहले से उनकी जागरूकता है, वो तैयारी अपनी अच्छी कर रहे हैं। तो हालांकि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, बाकी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जो है फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा कड़ी हो जाएगी। और ऐसे लोग जो आयु वर्ग को क्रॉस कर चुके थे, 22 से 25 को पार कर चुके थे, 22 और 25 को, उनके लिए एक अंतिम अवसर मिल चुका है। ठीक है, ये अच्छी ही बात है। इसी से जुड़ी हुई एक खबर है परीक्षा तिथि को लेकर के, जो सुनने में आ रहा था कि पहले 11 फरवरी 2024 को परीक्षा होनी थी, उसको टाल करके बोर्ड ने एक नई तिथि मंगवाई है। इन दोनों पे राय जानी है कि कौन से सेंटर खाली हैं, नहीं खाली हैं। तो मोटा मोटा ये समझिए कि जो अब परीक्षा तिथि निर्धारित हो गई है वो 18 फरवरी 2024 सुनिश्चित हो गई है। 100% आप ना मान के चलिए इसको कि जो है, क्योंकि अभी इसका कोई नोटिफिकेशन बोर्ड के द्वारा नहीं आया है, लेकिन जो कयास है वो सारी चीजें आप इसको 99.99% मान सकते हैं कि 18 फरवरी 2024 को इसकी परीक्षा अब होनी है। इसको बताने का सिर्फ इतना ही कारण है कि आपके पास एक टारगेट हो जाए, एक डेट निश्चित हो जाए, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी अब शुरू करें। तैयारी तो लोग कर ही रहे हैं, स्वयं से, कोचिंग के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, या फिर यूट्यूब पे तमाम चैनल हैं, तमाम उसमें गाइडेंस हैं, उसके माध्यम से लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अब उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को थोड़ी सी तेज कर दें। तो ये दो जानकारी रही, एक आयु में छूट की, एक परीक्षा तिथि की, ये दोनों जानकारी आपको मिल गई है। अब आते हैं हम लोग एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो समय हमारे पास बचा है, दिसंबर 2023 करीब करीब ये कंप्लीट हो गया है। अगर 18 को परीक्षा होती है तो आप मान के चलें कि 1.5 महीने का हमारे पास समय है। पूरा जनवरी 30 दिन और इसको मिलाकर के 17-18 दिन, मतलब कि मोटा मोटा आप जो एक स्ट्रेटजी बनाएं वो 45 दिनों की, कि आपके पास अब 45 दिन बचे हैं। उन 45 दिनों में आपको कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं अपना बता सकता हूं। यूपीएसआई की जो परीक्षा हुई थी उसमें हमने अंतिम रूप से सफलता प्राप्त की थी। हालांकि अंतिम चयन हमारा नहीं हुआ, लेकिन जो प्री था, जो मेंस था, उसमें हमने अच्छे नंबर प्राप्त किए थे। किस स्ट्रेटजी से हमने प्राप्त किया था वो मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। कि जो इसमें प्रश्न आते हैं, चाहे यूपी पुलिस सिपाही के हों, चाहे सब इंस्पेक्टर के हों, जो प्रश्न हैं वो बहुत कठिन नहीं आते हैं। 20% प्रश्न ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे, जो थोड़े से गहरे होंगे। बाकी 70 से 80% प्रश्न ऐसे हैं, या तो वो वन लाइनर होंगे या सामान्य समझ के प्रश्न होंगे। तो इसलिए जो है इसकी तैयारी हमको इस 45 दिन के हिसाब से, या फिर इस परीक्षा तिथि में थोड़ा बहुत अगर बदलाव होता है तो हमारे पास मैक्सिमम 2 महीने से ज्यादा समय नहीं है। अब इस 2 महीने में हम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें, अगर जीएस का चाहें तो उसकी जो बेसिक टेक्स्ट बुक हैं, चाहे परीक्षा वाणी हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, हिस्ट्री की बात करें, जाग्रफी की महेश वर्णवाल, जितना भी लंतरानी लोग बता रहे हैं
कि इतनी इतनी किताबें आप रख लीजिए, सारा उसमें सिलेबस कवर होगा। सिलेबस तो मिल जाएगा आपको, लेकिन वो कवर ओवर नहीं होगा। वो चाहे जितना लोग सब आपको समझा बता रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इतना जो है, अगर आप अब से तैयारी शुरू कर रहे हैं या 2-4 महीने से तैयारी आप शुरू किए हैं, तो उसको आप कवर नहीं कर पाएंगे एक तरफ से उन सारी किताबों को। हाँ, अगर आपकी 1-2 साल से तैयारी अगर चल रही है, एक रूपरेखा बना करके चल रहे हैं, तब आप उनको रिवाइज करके तब आपके लिए वो किताबें, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रेटजी जो वो पढ़ चुके हैं, या कैसे इंटेंसिटी इसकी बढ़ाई जाए, कैसे तीव्रता बढ़ाई जाए, क्योंकि कंपटीशन अब टाइट हो गया है। कम से कम 25 से 30 लाख फॉर्म पढ़ सकते हैं। तो जब कंपटीशन टाइट है तो आपको हाई स्कोर गेन करना पड़ेगा। तब वो आपकी पुरानी तैयारी और ये स्ट्रेटजी, अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, इससे अगर आप कुछ समझ में आता है, आप इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आप इसको भी, इसका पालन आप कर सकते हैं। और उनके लिए कि जो हाल फिलहाल में विज्ञापन आने के बाद जागृत हुए हैं, उनके लिए तो केवल और केवल यही स्ट्रेटजी है। जो विज्ञापन आने के बाद जागरूक हुए हैं, तो उनके लिए इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो सारा सिलेबस कवर करने के लिए विस्तार से सारी किताबों के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे, जिसमें A to Z अगर आप 10 घंटे 20 घंटे पढ़ सकते हैं एक दिन में, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो में सारी किताबों का बना दूंगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इन 45-50 दिनों के लिए क्या कुछ हम लोग पढ़ सकते हैं। जीके और जीएस के लिए जो लूसेंट की नीली वाली किताब आती है, आप उसको पढ़ेंगे और इन सबको कम से कम 3 बार आपको पढ़ना है। अगर 3 बार आप नहीं पढ़ पाते हैं तो प्रश्नों को आप सही नहीं कर पाएंगे, ये आप मान के चलिए। क्योंकि जब निगेटिव मार्किंग होती है तो आप प्रश्नों को एकदम 100% सही जो है टिक करेंगे, तभी मामला बनेगा। तो जीके और जीएस के लिए जो लूसेंट की नीली वाली किताब आती है, उस पर थोड़ा सा आप सिलेबस पे अपनी नजर डालेंगे। कुछ चीजें उसमें अतिरिक्त दी हुई हैं, उसको निकाल करके 3 बार आपको पढ़ना है। एक बार पूरा एक तरफ से और 2 बार उसको जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपको रिवाइज करना है। दूसरा है हिंदी वाला जो सेक्शन है, ये आदित्य पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, आदित्य प्रकाशन की, सफेद रंग की होती है। उसमें आप 2 पुस्तकें आती है। एक लोक सेवा आयोग के लिए आती है, जिसमें लोक सेवा आयोग के जितने टॉपिक हैं वो दिए हैं। एक समग्र है, जिसमें पूरा ग्रामर है, पूरा व्याकरण है, पूरा सारी चीजें हैं, रस छंद अलंकार जितना आला बाला है वो सब इस किताब में दिया हुआ है। उस किताब को लेना, वो थोड़ी सी मोटी किताब है, पूरा भाषा, किताबें, प्रकाशन, सारी चीजें उसमें दी हुई हैं। तो वो वाली आदित्य पब्लिकेशन की आपको पुस्तक लेनी है और अपने पुलिस के सिलेबस से आप जो है मैच कर सकते हैं। ये जैसे जो पुलिस वाला सिलेबस यहाँ पर है यूपी सिपाही का, तो इसमें देखें हिंदी भाषाएं हैं, तद्भव तत्सम। हाँ, हिंदी भाषा में पुरस्कार, मुहावरे, लोकोक्तियां, रसछंद अलंकार, लिंग, वचन कारक, ये जो है लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें ये सब नहीं पूछा जाता है। तो इनमें ये सारी चीजें हैं, तो उसको आप इस पुस्तक से पढ़ेंगे। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, मैथ और रीजनिंग की अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है, उससे अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं तो उससे आप पढ़ते रहें, उससे रिवाइज करते रहें। चाहे वो घटना चक्र की कोई पुस्तक हो, चाहे एस चंद की हो, चाहे टीएमएच की आती है और ऋषिकेश की आती है, इन तरीके की कई पुस्तकें आती हैं, सब अपने अलग अलग, जिससे अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे आप पढ़ते रहें। अगर आपकी किसी पुस्तक से कोई खास तैयारी नहीं है, तब मैथ और रीजनिंग के लिए घटना चक्र प्रकाशन की जो किताबें आ चुकी हैं उनसे आप प्रैक्टिस करें। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें भी चैप्टर दिए होते हैं उनको आप देखें, या नई किताबें छप के आएंगी जो सिलेबस के हिसाब से जो किताबें हैं घटना चक्र की, उससे आप प्रैक्टिस करें और उसमें जो ट्रिक है, जो फार्मूला है, उनको आप देखें। उसका कारण है कि ज्यादा समय नहीं है। तो रीजनिंग के लिए वही बात, अभिरुचि की जो है, इसके लिए आप केवल घटना चक्र की जो पुस्तक आई है या अभी जस्ट आने वाली है, अब आ जाएंगी वो किताबें, उसको आप जो है यहां से देख सकते हैं। तो घटना चक्र की अभिरुचि वाली, पुलिस अभिरुचि के लिए घटना चक्र की किताब आएगी। केवल आप उससे 2 बार अगर देख लेंगे तो ये मामला यहां पर क्लियर हो जाएगा।
मोटा मोटा आप समझें, लूसेंट जीके जीएस के लिए हिंदी आदित्य प्रकाशन, मैथ रीजनिंग तर्कशक्ति अभिरुचि के लिए घटना चक्र की जो किताबें हैं आई हैं या जो आएंगी छप करके, उनको आप 8-10 दिन में वो किताबें सब आ जाएंगी। तब तक आप इन चीजों को लेकर के पढ़ें। इनकी जो आ जाएंगी उससे आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें और जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसको आप वहां से देखें। इतना ही कुछ करने में 2-3 बार इतना करना है, तो इतना ही आपके पास समय है ही है। इससे ज्यादा आपके पास समय नहीं है कि आप इससे ज्यादा कुछ पढ़ पाएंगे। और रही बात इसमें करंट अफेयर्स की, एक सेक्शन ये जो है करंट के लिए बचेगा, तो इसको जो है आप जो भी तत्कालीन में रहेगी, चाहे घटना चक्र की आती हैं या फिर स्पीडी की हैं, तमाम जो भी आपको ठीक लगे, उस समय घटनासार की है, जो भी उस समय आपको ठीक लगे उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। 5-7 दिन का समय आपको इसमें भी देना पड़ेगा। तो इस तरीके से यही स्ट्रेटजी हमने यूपी दरोगा वाले में अपनाई थी। हमारे पास ज्यादा समय नहीं था और बहुत ज्यादा हमने इसको फोकस करके उस समय नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो उसका भी थोड़ा फायदा मिला। और इन चीजों को कम से कम समय में यही सब पढ़ करके उसको हमने फाइनली क्लियर किया था, जो उस समय प्री होता था और मेंस भी होता था। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप यूपी सिपाही के लिए इन चीजों को पढ़ें। हाँ, अगर आपकी तैयारी इनसे आप इस विज्ञापन से पहले से कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप उस तैयारी को फॉलो करें, इसको भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर लेंगे तो आपको निश्चित तौर पे सफलता मिल जाएगी। तो आज के लिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यूपी पुलिस की तैयारी के लिए जो भी टिप्स, जो भी जरूरतें होंगी हम लोग आपसे साझा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।